दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भाई, पिछली वीडियो में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखा था और आज की इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं, जो कि कक्षा 10 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है और इस बार भी डेफिनेटली पूछा जाएगा। देखिए 2025 में जो आपका 24 फरवरी को एग्ज़ाम है ना, 24 फरवरी को आपका हिंदी का एग्ज़ाम है और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, आपको पेपर मिलेगा तो आपके चेहरे पर स्माइल होगी। क्यों? क्योंकि आपके पेपर में ये जीवन परिचय डेफिनेटली 100% आपको देखने को मिलने वाला है। तो ऐसा जीवन परिचय याद कीजिए ना जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, है ना। ऐसा वैसे आप याद ही ना करिए। तो मैंने जो है आपको क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए 5 जीवन परिचय बताए हैं, जो कि 2 लेखक और 3 कवियों के होने वाले हैं और इन 5 जीवन परिचय में से ही आपके 10 में से 10 नंबर पक्के होंगे। जैसा कि आप जानते हैं भाई, लेखक का 5 नंबर में आएगा और कवि का 5 नंबर में जीवन परिचय आता है। तो अगर आप वो 5 जीवन परिचय याद कर लेते हो तो आपके 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, है ना। ये आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी इन नंबर को नहीं काट सकता। देखिए, जीवन परिचय एक ऐसा टॉपिक होता है, इसे तो आप 100% कवर करेंगे क्योंकि इसके नंबर आप फिक्स कर सकते हो, है ना। तो अब बात करते हैं भैया जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। बिल्कुल सटीक तरीका बताऊंगा, सही तरीका बताऊंगा। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आप लिखते हो तो आपको डेफिनेटली फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको इनकी सन याद रखनी है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। देखिए 1889 से 1937 तक, है ना। 1889 से 1937 तक ये आपको याद रखना है। ये आपको शॉर्ट नोट्स में थ्रू याद रखना पड़ेगा क्योंकि भैया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सराय गोवर्धन में सुंगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है भाई, जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनका जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? काशी के सराय गोवर्धन में। और परिवार कौन सा था? तो सुंगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। इतना आपको याद रखना है। देन इसके बाद आपको लिखना है इनके पिता का नाम क्या था भाई? देवी प्रसाद साहू, है ना। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद साहू। इनके माता का नाम भी आप इंक्लूड कर सकते हो, इसमें नहीं किया है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए माता का नाम क्या था? मुन्नी देवी था, है ना। माता का नाम मुन्नी देवी था। तो आप इसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, है ना। वो इंक्लूड नहीं किया था इसलिए मैंने बाहर लिख दिया है। एंड इसके बाद आप इनके दादा का नाम भी लिख सकते हो, है ना। तो इनके दादा का नाम क्या था? शिवरत्न साहू, है ना। शिवरत्न साहू इनके दादाजी का नाम था, ये आप याद रखेंगे। ये शिवाजी के परम भक्त थे। कौन? इनके दादाजी जो थे वो शिवाजी के परम भक्त थे। इनके पिता, है ना, इनके पिता जो देवी प्रसाद साहू है ना, इन्होंने जो है कलाकारों, है ना, यहाँ पर देखिए कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। यानी कि जो इनके पिता थे कौन? देवी प्रसाद साहू जी, वो जो है कलाकारों का आदर बहुत सम्मान से करते थे, है ना। विख्यात थे, है ना। आदर बहुत ही सम्मान से करते थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था। यानी जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके पिता जो कि देवी प्रसाद साहू जी हैं, है ना, वो जो है काशी में उनका बहुत ही सम्मान था, है ना। बहुत ही उनका नाम था। जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्यूंस कॉलेज में हुई। अब देखिए ये आपको याद रखना पड़ता है ना, जो मेन टॉपिक होता है। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? तो काशी में हुई थी। कौन से कॉलेज में? क्यूंस कॉलेज में हुई थी। ये आपको याद रखना है ना। इनका पढ़ाई में मन न लगने के कारण इनके बड़े भाई, है ना, अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई इनका जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता था और उसके कारण जो है इनके बड़े भाई ने जो इनके बड़े भाई का नाम था शंभू रत्न साहू, है ना। शंभू रत्न साहू जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनका जो है इनके बड़े भैया का नाम क्या था? शंभू प्रसाद साहू, है ना। सॉरी शंभू रत्न साहू ने इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कर दिया। अब देखिए कॉलेज में तो ये पढ़ते नहीं थे, है ना। तो इनके जो बड़े भाई थे शंभू रत्न साहू, इन्होंने जो है इनकी शिक्षा का प्रबंध कहाँ पर कर दिया? घर पर ही कर दिया, है ना। घर पर ही टीचर आके पढ़ाने लगे। इनके माता पिता की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई ने ही किया। अब देखिए इनके जो माता पिता हैं वो जो है इन्हें बचपन में ही छोड़ गए थे। तो ऐसे में क्या हुआ, इनके जो बड़े भाई थे शंभू रत्न साहू, है ना, तो उन्होंने ही जयशंकर प्रसाद जी का पालन पोषण किया, है ना। इनके पिता के समय से ही, है ना, इनके पिता के समय से ही इन पर भारी ऋण का बोझ था। अब देखिए इनके पिता के समय से ही इन पर काफ़ी सारा कर्जा हो गया था, है ना। तो ये जो काफ़ी बोझ था किसका? ऋण का, है ना। काफ़ी भारी बोझ था ऋण का। इन्होंने कर्ज उतारने के लिए
है ना, इन्होंने कर्ज उतारने के लिए सब संपत्ति बेच दी, है ना। अब देखिए बेची किसने थी, तो भैया जो शंभू रत्न साहू थे ना, तो उन्होंने जो है सारी संपत्ति ही बेच दी। क्यों? कर्ज उतारने के लिए, है ना भाई, कर्ज तो देना ही पड़ता है, तो कर्ज उतारने के लिए वो सारी संपत्ति बेच दी। अब देखिए 48 वर्ष की अल्पायु में, है ना, 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया, है ना। जो जयशंकर प्रसाद जी थे, तो उनका जो है 1900 देखिए 48 वर्ष की आयु में ही इनका जो है स्वर्गवास हो गया था। और डेट आपको याद रखनी है, सन आपको याद रखनी है 1937, है ना, 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। ये बिल्कुल सटीक तरीका है ना, इसे कोई भी गलत नहीं कर सकता और बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही है। इसी तरह से आप लिखेंगे ना तो डेफिनेटली आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। और ये डेफिनेटली पूछे जाने वाला जीवन परिचय है, तो क्यों ना इसे पहले तैयार किया जाए। अब देखिए कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, वो जीवन परिचय लिख देते हैं लेकिन रचनाएं नहीं लिखते हैं। ऐसा करने पर आपको सिर्फ 3 नंबर मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आपका जो जीवन परिचय है वो पूरे 5 नंबर में नहीं होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं, लेकिन वो 5 नंबर में नहीं होता है, वो 3+2 के रूप में डिवाइड होता है ना। अब देखिए इसमें होता क्या है, 3 नंबर में तो आपका जीवन परिचय होता है और 2 नंबर में आपकी रचनाएं होती हैं, है ना, रचनाएं या कीर्तियाँ। अब देखिए रचनाओं में आपके क्या लिखना है, जो फेमस रचनाएं हैं वो आप लिख दीजिए, सिंपल। अब देखिए इनकी जो है फेमस रचनाएं कौन सी हैं, आंसू, लहर, झरना, कंकाल, तितली, आकाश, है ना, आदि रचनाओं का प्रयोग किया। इस तरह से आप लिख देंगे। अब देखिए ये सबसे सटीक तरीका है, अगर आपने रचनाएं भी लिखी हैं और जीवन परिचय भी लिखा है तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं, है ना, कोई भी नहीं रोक सकता आपको नंबर लेने से। तो जैसा कि आप जानते हैं भाई, मैंने लेखक के सिर्फ 2 जीवन परिचय बताए हैं, और अगर कोई स्टूडेंट इन दोनों जीवन परिचय को तैयार करता है ना तो उसके 10 में से 10 नंबर यानी 5 नंबर, है ना, क्योंकि अभी तक जो है लेखक के ही बताए हैं, कभी के मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, तो 5 नंबर उसके जो है फिक्स हो जाएंगे, जिसने अगर 2 याद कर लिए तो, है ना। और 3 में आपको जीवन परिचय बताऊंगा जो कि कवियों के होने वाले हैं, और उन्हें भी अगर किसी स्टूडेंट ने तैयार कर लिए तो उसके भैया 10 में से 10 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, फिक्स हैं, है ना, उसके 10 नंबर कोई नहीं काट सकता। ये बात आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से भैया आज की इस वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखा है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को 1 लाइक ज़रूर से कीजिएगा, है ना, वीडियो को 1 लाइक आप ज़रूर से कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए। और बात करें आपको इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ना। PDF मैं आपको कहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, तो आपको टेलीग्राम चैनल, है ना, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर जाइएगा, वहाँ पर आप उसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, है ना, बिल्कुल फ्री में आपको ये मिलने वाली है PDF, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।